ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उर्वशी की 3 प्रतिज्ञाओं के बाद राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुवान के दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चित्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बीत गए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों का स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वासुओं ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनगर के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में से लाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तो वे बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? किंतु ये सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय मैं अनाथा और भृताहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वे आत्तर स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा ये सोचकर कि इस समय अंधकार है, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, ये कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वियों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा के वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्नचित्त से अपने शयनगर में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देख से वे उसे वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वे उन्मत्त के समान बोला, हे जाए, ठहर, अरि हृदय की दुष्टुरे, खड़ी हो जा, अरि कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा। ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावे। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुवा प्रसन्नचित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकुष्ठ चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त हो जाने पर राजा पुरुवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने कहा, आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों के सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त कर नहीं है। अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थली दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना की से भलीभांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा अग्निस्थली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या किया जो इस अग्निस्थाली को तो ले जाया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चल दिए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वे अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया। अतः मुझे उसे लाने के लिए जाना होगा। ऐसा सोचकर उठकर वे वहां गया, किंतु उन्होंने उस थाली को वहां ना देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरुवार्त ने एक शमी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखा और सोचा, मैंने यही तो वे अग्निस्थाली फेंकी थी, वे स्थाली ही शमी गर्भ पीपल हो गई है। अतिस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को 1-1 अंगुल करके गायत्री मंदन का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर 1-1 अंगुल की अरणियां हो गई। उनके मंथन से 3 प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की।
तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक को प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग ना हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।